तो मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सो मैंने सुबह क्लास ले लिया था उन लोगों का। क्या प्रॉब्लम है जी? क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट 11th के यूज होते हैं 12th में। हाँ जी पूजा, आई एग्री विद दैट। तबस्सुम, पूजा का एक मतलब पूजा का या किसका? पूजा का ही था ना आइडिया। मैम बट हमारे भी ग्रुप में आ गया था। अरे मैंने ही गलती से भेजा था यार। ठीक है, कि उनको लगा था कि क्या बोलते हैं हम लोग 11th का भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है अभी। नो मैम, रीटा मैम ने भी भेज दिया था आपसे पहले। ओके, कोई नहीं, गलती से मिस्टेक सबसे हो सकती है ना। चलिए जी स्टार्ट मैम करें हम नेहा चैप्टर। करवा रही है। क्या कह रहे हो नंदिता? मैम नेहा हम करवा रही है साथ ही साथ। 11th का? हाँ ओके कोई बात नहीं, मेरे पास भी जब मेरे पास लास्ट में बच्चे बच जाएंगे ना कैटलिस्ट वाले, जब मेरे पास पर्टिकुलर हो जाएगा कि हाँ भाई कि ये मेरे को बच्चे मिल गए हैं, तो मैं भी वही काम करवाऊंगी। वरना मैम कोई मैं नहीं, भी अगर तुम लोग का मन होगा तो मैं करवा दूंगी, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है मुझे। ठीक है मैम चलो। मुझे जरूर रखना अपने ग्रुप में। वरना पता है हम नंदिता एक काम कर सकते हैं, पता है, हाँ वैसे ये अच्छा आइडिया है। पता है क्या नंदिता, तुम्हारे आइडिया से मुझे एक आइडिया आया कि जब भी 11th क्लास का रिवीजन हो ना, तो मैं उस दिन तुम्हें लिंक भेज दूं, क्योंकि उनका टाइमिंग अलग होता है। तो अगर तुम लोग यस फ्री हो तो रिवीजन वाले में तुम लोग आ जाओ, है ना? मस्त मैम। आइडिया है, चल। यस मैम, ये हो सकता है। और नेहा मैम क्या करती है, जैसे कि अभी चैप्टर आज टेस्ट, जब कल जो टेस्ट होगा चैप्टर का, उसके 15 क्वेश्चन दे रखे थे टेलीग्राम ऐप पे, ऐसे मतलब व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम ऐप पे। तो वो 15 क्वेश्चन में से मेरे सामने जो करे वो प्रैक्टिस भी हो गया। अब ये थोड़ी उसको गलत है तो भाई वो गलती रहेगा, सही वापस कर नहीं सकते। और उससे ये पता चलेगा हाँ हाँ गलती यहाँ थी। तो 15 ओके। क्वेश्चन थे और बाकी अदर चैप्टर के थे, मतलब 11th के। ओके जी, नाइस आइडिया, मैं भी ट्राई करूंगी कुछ न्यू एक बार लेके आने का। ठीक है, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले देखो 3 पेजेस में ही हमारा चैप्टर निपट जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट 45 मिनट्स हम सिर्फ चैप्टर करने वाले हैं, और आधा घंटा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस चैप्टर के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है चलो जी, क्या कहानी है इसकी, गुड स्टार्ट करें? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यस वैशाली, मैम। है ना? मैम चलो। अभी तक क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू, अभी तक कुछ नहीं, हम लोग बस गप मार रहे थे थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस क्या? टोटल वेलबींग्स इन ऑल द एस्पेक्ट्स। ऑल द एस्पेक्ट्स मींस फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड हमारे सोशल। पहला पॉइंट तो ये, एंड वी आर मैम वेरी मच क्लियर विद दिस। ठीक है, therefore a society with the people having physically and functionally normal reproductive organ, प्लस साथ में क्या कि वो नॉर्मल ही इमोशनली एंड बिहेवियरली जो है इंटरैक्ट भी करें अपने आप से, तो उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बात है। ये मुझे पता है, अगर कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा यू कैन आंसर दिस। इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं यहाँ से कि सबसे पहले जो कंट्री थी इंडिया, हम लोगों ने जब क्लास पढ़ा था तब भी बात की थी कि इंडिया हमारा ऐसा कंट्री था 1951 में जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग नाम का जो चीज था वो स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज इंडिया को जो आजादी मिली उस टाइम पे उन लोगों का जो पॉपुलेशन था दैट वाज वेरी लो। तो अपने आप को एक स्टेबल करने के लिए ग्लोबली, तो उन्होंने क्या किया था, फैमिली प्लानिंग को लेके आए थे कि भाई हम लोगों को अपना जो है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज करना है। नेशनल लेवल पे इसको काफी उन्होंने जैसे कहते हैं ना हवा दी थी। उसके बाद क्या हुआ, पहला तो आया हमारा फैमिली प्लानिंग, दूसरा अब इस टाइम पे जो चल रहा है दैट इज योर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, ये इसको हम आरसीएच से देखते हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिनमें से अगर आप इसकी फुल फॉर्म ही देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से लिंक्ड होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो चाइल्ड है उसकी हेल्थ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा होगा, रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्टिव जो फैसिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जा रहा होगा, ताकि हम क्या कर सकें, एक हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड कर सकें। ठीक है मैम, ये भी हमें बिल्कुल क्लियर है। उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट जो था, जो हमने पढ़ा था अपने लेक्चर्स में भी, कि मैम आप क्या कर दो, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में ले आओ। एंड ये हुआ भी काफी सक्सेसफुल रेट से गया था। आई गेस 2005 या 6 की बात है, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। राधे राधे अमन जी, कैसे हैं आप? ठीक है, कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो क्या है उस टाइम पे एडोलेसेंस एज पे ही एंटर कर रहे हैं, तो वह उस टाइम पे उनको, ताकि वो मिथ्स पे बिलीव ना करें, गलत फलत चीजों पे बिलीव ना करें, मिसकंसेप्शन पे बिलीव ना करें, और सही ट्रैक पे गाड़ी जाए, उन्हीं को गाइड करना इज वे टू इम्पोर्टेंट। फिर आता है कि उसके अलावा हमें क्या करना है कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एडोलेसेंस क्या होता है, जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है गुड एंड बैड टच क्या होता है, राइट? रिलेटेड चैलेंजेस कौन से आते हैं, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल यस मैम। प्रैक्टिस, एंड हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में भी उनको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि बहुत सारे
सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशंस हुए थे इन प्लान्स के अंडर में, जिससे हमें क्या मिला था, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मिली। अब वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हमें ऐसी मिल गई कि इंडिया हमारी क्या हो गई, वर्ल्ड की हाईएस्ट कंट्री बन गई जिसमें पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, ये बात आपको पता है कि इस टाइम पे हम चाइना से भी ज्यादा लीड कर रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों ने क्या करा था, हमारा जो ये प्लान्स चल रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि इन्होंने better awareness दी about the sex related manners, increase the number of medically assisted deliveries, better detection and cure of STDs, statutory ban on aminocentesis। बहुत ही अच्छे से आप लोग जानते हो aminocentesis क्या होता है। हमारा aminocentesis is nothing but a technique जिससे हम क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये टेक्निक निकाली गई थी कि हमारा जो बेबी है जो फीटस में है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जेनेटिकली कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, बट उसको क्या करने लगा कि लोग यूज करने लगे फीटल का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि क्या था, आपको बहुत अच्छे से पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है हमारा, जो फीटस की, हाँ जी, फीटस के आजू बाजू रहता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं क्या बोलते हैं, चेक करने के लिए कि कोई बीमारी तो नहीं है। बट इसी से हमें क्या पता चल गया कि हम सेक्स डिटरमाइन करने लगे हैं, तो इस पे गवर्नमेंट ने लगा दिया स्टैट्यूटरी बैन, ठीक है, कि भाई नहीं भाई, आप क्या है वो क्या बोलते हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, तो ऐसा जो है गलत है। बाकी सबके उस एंड से भी क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा? नो मैम। नो मैम नहीं ना? बच्चा जी आप रिफ्रेश कर लो, जिसने भी अभी मैसेज किया था। चलिए जी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, वही बात जो मैंने अभी जस्ट बताई आपको। फ्यूटिसाइड्स मतलब होता है फीटस को मारना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मैम सुसाइड की तरह फीटिसाइड। हाँ कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, फीमेल फर्टिसाइड की गर्भ में कुछ मार देना, भ्रूण हत्या ही तो बोलते हैं यार हिंदी में। यस मैम, भ्रूण हत्या ही कहते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ पूजा जी देखो बिल्कुल सही, भ्रूण हत्या। चलो, अब हमारे पास क्या हुआ, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग हम लोगों ने कैसे की कि इंडिया का पॉपुलेशन वाज वेरी लो। अब क्या हुआ भाई, हमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना पड़ने की जरूरत पड़ गई। क्यों मैम? क्योंकि पॉपुलेशन जो थी धड़ल्ले से बढ़ गई, ठीक है, जितना हमने सोचा नहीं था वो आउट ऑफ उससे भी कंट्रोल। से बढ़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि हमने हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ा दी, डिक्लाइन होने लगा डेथ रेट में, ठीक है, ऊपर से क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी डिक्लाइन होने लगा, एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट था वो भी डिक्लाइन। कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी थी, बट क्या था, हमें एक स्टेबलाइजेशन चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम कहाँ से और क्या फीड करेंगे। मेन चीजें ये थी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है कि जब जैसे पहले टाइम पे था ना कि क्या बोलते हैं, जब लेडीज होती थी, जो प्रेग्नेंट होती थी, तो वो डिलीवरी करते टाइम बहुत सारी लेडीज जो थी एक्सपायर हो जाती थी, या फिर उनका जो बेबी होता था वो भी पास आउट हो जाता था। बट वही था कि हमने हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ा दी, तो इसलिए जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो जो था डिक्लाइन होने लगा, गिर गया। और सेम था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के साथ भी, ठीक है। और इससे क्या हो गया कि हमारे पास एक, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज था, देखो हमारे पास जो कायदे वाला ग्राफ होना चाहिए था वो होना चाहिए था ये, ठीक है, ट्राइंगुलर वाला, कि यहाँ पे हमारा प्री रिप्रोडक्टिव वाला होना चाहिए, ये रिप्रोडक्टिव एज होनी चाहिए, और यहाँ पे हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होनी चाहिए। करेक्ट, हमने ऐसे ही पढ़ा था उस टाइम पे भी। बट जी हमारे मैम। साथ क्या होने लगा, हमारे साथ मैम उल्टा होने लगा हो गया। कि हाँ ये हो गया कम, ये हो गया ज्यादा, और ये हो गया फिर से ज्यादा, मतलब ये कम रह गया। तो ये क्या है, ये मैम प्री रिप्रोडक्टिव का है, ये रिप्रोडक्टिव का है, और ये हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ ट्राइंगुलर हमें मिल गया क्या, स्पिंडल शेप, ठीक है। हाँ जी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या होता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब कि जो जिनमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। जैसे सेंसाइड सेंस क्या क्या सेंशिएंट वेज। सेनिसेंस इसमें नहीं आएगा बच्चा जी। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जो जब वुमेन्स जो है मेनोपॉज में एंटर कर जाती हैं, हाँ जी, ओल्ड एज पर्सन, ठीक है, तो उन वो मैम कौन से सेनिसेंट से कैटेगरीज कहते में? हैं। सेनिसेंट नहीं कहोगे आप बच्चा जी, सेनिसेंट जो है हम प्लांट्स के लिए करते हैं। जस्ट एक सेकंड रुकना, एक एक ही बात है।
थैंक यू जी। अरे मैं गई कहीं नहीं थी, मेरे जो बाल थे ना वो जस्ट पंखा, जो मैंने दूसरे रूम में हूँ ना, पंखा जस्ट मेरे सर पे है, तो वो पूरा उड़ उड़ के ना बार बार मुंह पे आ रहे थे, तो इट वाज वेरी इरिटेटिंग। तो बस इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ किया था 2 सेकंड के लिए। समझ में आया कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में कौन सा आ गया? वो एज जहाँ पे हम जो है फीमेल्स जो है या मेल्स जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। चलो जी, फिर आ गया क्या, हम कहाँ थे, हाँ। इससे क्या हुआ, हमारा इंक्रीज इन नंबर होने लगा रिप्रोड्यूसिबल एज पे। जो नंबर था वो मैम बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा कि रिप्रोड्यूस ये वाला जो था बीच वाला ग्राफ, वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा। अब इससे क्या हो गया, इससे भी हमारी जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करने लगी। ठीक है, फिर कहानी क्या हुआ, जब पॉपुलेशन किसी भी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या चीज आ जाती है हमारी सोसाइटी में, आ गया कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन आ गया फॉर व्हाट, फॉर फूड, शेल्टर एंड होम। ठीक है, रिक्वायर, ठीक है, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहानी है हमारी, पानी देना। फिर क्या कहानी है हमारी, द पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोटिवेटिंग स्मॉल फैमिलीज। अब हमारे पास क्या आ गया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी, ऐसे कुछ ग्राफ होगा, हमारी पॉपुलेशन मैम बड़ी कम थी। अब हम चाहते हैं कि कैसे हो जाए स्टेबल, बहुत धड़ल्ले से इंक्रीज हो गई, हम चाह रहे थे स्टेबल हो जाए, बट अब हमें क्या करना है, स्मॉल फैमिली प्लानिंग, रिड्यूस करवाना है। ठीक है जी, इसको हमें रिड्यूस करना है, बिल्कुल सही पूछा जी, इसे हमें कम करवाना है। ठीक है, तो यही चीज है हमारा क्या है, ग्राफ है। अगर इस टाइप का कोई ग्राफ आता है तो अपने आप से आप विजुलाइज करके आंसर देने में कैपेबल हो, अगर आपको चैप्टर पता है। अब इसके लिए गवर्नमेंट प्लान्स लेने लगी। अब वो क्या चाहती है कि यूजुअली लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है यूटिलाइज करने चाहिए। जैसे पहला उन्होंने क्या कर दिया, मैरिजेबल एज को फिक्स कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही विशाल जी। हम दो हमारे दो, विशाल विशाल विशाल, आपका नाम मोना था ना, राइट? मेरे को अगर याद है तो। हाँ जी, थैंक यू। देखा, चलो, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक एज बना दी कि इस एज में ही जो है हमारे जो है हम शादी आप कर सकते हो। ठीक है, लड़कियों की नंबर भी गई, अब 21 हो गई मैम लड़की की 21 है और लड़कों की 20। दोनों की, नहीं, रिजेक्ट हो गया है वो, दोनों की प्रपोजल 21 है। रिजेक्ट हो गया है। नहीं भाई, वो प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है। प्रपोजल गया था तो ये मैम गवर्नमेंट पहले की तो तरफ वही से, है। हाँ वो जैसा था वैसा ही है। 18 and 21। ओके यही तो मैम ठीक है। कितना रह गया आपका अरुण जी? चलो जी, मैम मेरा मैम अभी 4 साल रह गए मैम। 4 साल है ना ब्याह करने में, कोई बात नहीं, चलो कोई बात। ठीक है, फिर आ जाओ। मैम अभी 16 का हुआ तो अभी तो 7 साल है। हाँ, ठीक 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 ठीक, चलो चलो जी, ये रही हमारी फीमेल्स की एज 18 साल और मेल्स की एज थी 21 साल। तो इन्होंने क्या करा, इंसेंटिव दिए उन कपल्स को, दिए जाएंगे जिनकी जो फैमिलीज होंगी वो छोटी होगी। ठीक है, एंड बाकी लोगों के साथ क्या हो गया, बाकी लोगों को बहुत सारी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी। अब हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है? ठीक है, उसकी क्वालिटी है दैट इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और मिनिमम या फिर नो साइड इफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इट शुड ऑल्सो इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिजायर्स एंड द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। फिर कह रहा है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है। तो नेचुरल मेथड है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बट ये वाला जो क्लास है हम फटाफट से दौड़ाएंगे। तो ये क्या है, नेचुरल मेथड है। इसमें क्या आता है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ठीक है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस यू ऑल नो, इन विच कपल्स अवॉइड क्वार्टर्स फ्रॉम द डे 10th to 17th of menstrual cycle as the chances of fertilization are very high। क्यों हाई है? क्योंकि आपको पता है उसी टाइम पे, हाँ जी विशाल जी, ओव्यूलेटरी फेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ओवम जो है प्रोड्यूस होता है। पूजा जी थोड़ा बहुत चीजें जो है ना ऐसे, बस थोड़ी बहुत चीजों का जो है इसको याद कर लो। ठीक है, ये कौन है, जस्ट 1 सेकेंड भाई, बंद हो जाओ। मैम घर वालों को लव स्टोरी से मूवीज नहीं पसंद मैम है क्या? क्या है? अमन जी क्या हो गया भाई? अरे भाई प्लीज अपनी अपनी कोई पर्सनल बातें नहीं करेगा, ठीक है, भावनाओं में मत बहो, सारे के सारे चैप्टर पे फोकस करो, वरना मैं चैप्टर का रिवीजन दूंगी रोक, और हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे और आधे घंटे में क्लास भी ओवर कर दूंगी। ठीक है, चलिए जी,
हाँ जी, चलिए थोड़ी सी भावनाओं पे कंट्रोल रखिए अपना। चलो दूसरा मेथड क्या है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। लास्ट मेथड है हमारा लैक्टेशनल एमनोरिया, ठीक है, लैक्टेशनल एमनोरिया। इतनी इंग्लिश आपको सबको खुद को आती है कि आप खुद से पढ़ के थोड़ा बहुत चीजें समझ सकते हैं, और जो चीजें समझ नहीं आ रही है बस उसके लिए आपको पता है कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको क्या वर्ड यूज करना है, गूगल। हाँ जी, ठीक है, यस, ताकि क्लास का जो है वो वातावरण जी, खराब ना हो हमारा। हाँ जी, लैक्टेशनल एमनोरिया क्या था कि इट इंक्लूड्स द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आफ्टर द पार्चुरेशन। नाउ यू ऑल नो कि पार्चुरेशन क्या है हमारा, दैट इज जब आफ्टर द डिलीवरी Yes, ऑफ ma'am. बेबी जो है हमारे पास एक पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड का एक गैप रहता है जिस टाइम पे कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है। हाँ, एटलीस्ट वो 6 months. मतलब मैक्सिमम मतलब जो एक एवरेज निकाला गया है वो 6 मंथ्स का होता है, बट यस उसमें हमारे पास जो है कब ओवर हो जाए कि कहाँ पे ओवर हो जाए, बॉडी टू बॉडी अगेन हमारा डिपेंड करता है। फिर जी हाँ, इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या है, नील। देन हमारा आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या कहानी है हमारे पास कि हमें क्या करना है, दैट इज ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट करना है फिजिकल मीटिंग से। अब इसके लिए आप क्या कॉन्डोम्स को यूज कर सकते हैं, डायफ्रेम्स को यूज कर सकते हैं, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये सारे के सारे क्या है, हाँ जी, हमारे पास फिजिकल बैरियर्स हैं सो दैट हम ड्यूरिंग द कोइटस इसको यूज करके क्या अवॉइड कर सके, फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कर सके, ठीक है। फिर आ गया क्या, उसके अलावा क्या है हमारे पास, कुछ स्पर्मिसिडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती है एंड बहुत सारे फोम्स भी होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, अल्टीमेटली वो हमारा स्पर्म को मार देते हैं, ठीक है जी। दे यूज टू किल द स्पर्म। मैम क्रीम भी आती है? हाँ जी बच्चा जी, क्रीम भी आती है, स्पर्मिसिडल क्रीम्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वाले मेथड, इंट्रा यूट्रेडाइन डिवाइसेस, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने कॉपर टी के बारे में, कॉपर 7, मल्टीलोड 7, आयु जो है हमारे, कैसे देखो स्टार्टिंग से देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मैम मल्टीलॉट 375 था। क्या चीज, मल्टीलॉट मैम 375 था। हाँ जी मैं स्टार्टिंग से ही आ रही हूँ, ठीक है। दीज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स और ट्रेन नर्सेज इनटू द फीमेल यूट्रस, ठीक है, थ्रू द वजाइना। अब ये जो हमारे आईओडीज हैं ये नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, लिपीज लूप। और मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि आपने क्या करना है बच्चा जी, कि आपको एग्जाम्पल सबके याद होने चाहिए। कॉपर रिलीजिंग वाले कौन से, अगर आप मेरी वाली स्लाइड में जाओगे तो थोड़ा सा आपको कंटेंट जो है इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा एंड थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। फिर आ गया हमारा हार्मोन रिलीजिंग वाला, जिसमें हमारा कौन सा है, प्रोजेस्टेरेट एंड LNG-20। अब उसके अलावा क्या है, दीज आईओडीज ये करते क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा जो स्पर्म और ओवम है उनका फिजिकल मीटिंग ही नहीं हो पा रहा था, फर्टिलाइजेशन इस वजह से रुक गया था। सेम कहानी यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जो स्पर्म है उसका फैगोसाइटोसिस हो जा रहा है, उसको पकड़ के मार दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिससे वो उनको मार देते हैं। सप्रेस करते हैं द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटीज को वो सप्रेस कर देते हैं एंड द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा क्वेश्चन। अभी तुम लोग जितने लोग हंस रहे हो ना, अभी जब क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना नीट वाले, और तब तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया ना, तब बताऊंगी मैं। अभी सबके बत्ते से निकल रही है ना। नॉन मेडिएटेड एंड ओके मेडिएटेड मैम। डिफरेंस क्या होता है? मेडिएटेड नहीं है बच्चा, मेडिकेटेड है। यस मैम, मेडिकेटेड। मेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, मेडिकल से रिलेटेड हाँ शायद। जिसमें, हाँ जी, और वही है, शायद नहीं बच्चा, वही है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड जो होते हैं लिपीज लूप है, जिनमें कोई सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल का यूटिलाइजेशन नहीं है, बट ये सारे जो है हमारे मेडिकेटेड वाले हैं, ठीक है। देखेंगे अब है, आपका लास्ट टाइम भी यही कहानी हुआ था। चलो जी, आ जाओ। मैम ओरल पता नहीं पिल्स, क्या होता है। ओरल पिल्स में कौन से हमारे, प्रोजेस्टेरॉन्स या प्रोजेस्टेरॉन ऑएस्ट्रोजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। यही दो था, हर एक पिल्स में क्या है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। ये बात हमने पढ़ लिया था, या तो अकेले इसका या इन दोनों का मिला के साथ में था। कोई भी पिल्स अगर आप यूज कर रहे थे, ये करती क्या है, इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन को। क्या करती हैं ये बच्चा जी, इनहिबिट करती है। मैम वॉइस मैम अटक आपकी गई। आवाज नहीं आ रही। यस हाँ जी, मैम। मैं एक्चुअली एक यस कॉपी मैम। मंगवा रही थी मैम अपनी आवाज मॉम से। वॉइस रुक गई थी। हाँ जी, वॉइस ब्रेक है, मुझे पता है, मैंने बंद किया है जानबूझ के। मेरे साथ गलती नहीं होती, तुम्हारे साथ गलती होती है। चलो, ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो, एज वेल एज चेंज द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द, या फिर टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। चलिए जी, और इसके लिए कौन सी सहेली हमारी जो टैबलेट है, CDRI लैब ने दी हुई है, और ये वंस, ये वाली,
ठीक है, वंस इन अ वीक जो है हमें यूज की जाती है। उसके अलावा जो है हमारे पास कौन सी जो ये वाली आती है 72 आवर्स वाली होती है, अनवांटेड 72 करके जो आपको अवेलेबल होती है, ये क्या है हमारी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जब हमारा क्या रेप केसेस वगैरह में इनको मोस्टली जो है जो इसका इन्वेंशन किया गया था वो इसी बेसिस पे किया गया था। फिर आ गया हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। जो हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमें बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि क्या था कि सर्टेन इंजेक्शन जो थे वो फीमेल्स के आर्म्स में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, और उनमें भी क्या होता है, कौन सा केमिकल था हमारा, ऑएस्ट्रोजेन ही था, अंडर द स्किन यूजुअली करा जाता है, ताकि क्या कर सके आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, और इनका भी सेम इफेक्ट होता है जैसे कि पिल्स का होता है। अगले मेथड हमारा है दैट इज योर सर्जिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, वासेक्टोमिक ट्यूबेक्टोमी। हाँ जी, इसे हम आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में से किसी में भी हो सकता है। जब हम मेल्स की Yes, बात करते हैं तो इट्स कॉल्ड वेसेक्टोमी, एंड जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो इसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, आपको ये जो इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए। मैम नॉइस आ रही है अरीबा बहुत जी तेज। म्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, चलो, आपको दोनों का पता है कि यहाँ पे हम जो वेसेक्टोमी जब करते हैं तो हम वहां सा डिफरेंस कट करते करके हैं, बस डिफरेंस बिल्कुल कट। सही, और वहीं पे टाई कर देते हैं, और बहुत अच्छे से आप जानते हो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये कहाँ से क्या करेगा। ठीक है, फिर आता है ट्यूबेक्टोमी जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब को करते हैं। कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आ गया हमारा क्या, MTPs, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभय जी ऐसा नहीं बोलते हैं, बैड मैनर्स। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो क्या है हमारा, एन इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, की अगर आप अनइंटेंशनली अपने जो फीटस है उसको मारना चाह रहे हो तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ क्राइम इन द कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, हाँ जी, एबॉर्शन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम एबॉर्शन कहते हैं। और आपको हम लोगों ने जब पढ़ा था तब भी हमने बात की थी कि हर साल लगभग लगभग 1/5 एबॉर्शंस अभी भी होते हैं। ठीक है, अगर मतलब कि कोई जी जेन्युइन मैम। रीजन है यस मैम ओके। जिसकी वजह से नहीं, मतलब आपको क्या बोलते हैं अबॉर्शन करवाना चाहिए, तो वो बात समझ में आती है कि ठीक है बेबी जो है डिसेबल्ड है, या फिर मॉम की जो लाइफ है उस पे रिस्क है, या बेबी की लाइफ पे रिस्क है, देन तो वो बात जो है हमें समझ में आती है, बट इसके अलावा नहीं। ठीक है जी, चलिए जी, फिर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें क्या कर दिया है, 1971 एक्ट के थ्रू इसको लीगलाइज कर दिया गया है, जो कि फिर से 2017 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि भाई आप क्या करोगे कि अगर आपको क्या बोलते हैं बेबी को अबॉर्ट करवाना है तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड सर्टेन कंडीशंस जिसके बेसिस पे आप जो है बेबी को अबॉर्ट करवा सकते हो। बट यस, पहले उसका भी क्या था, इनके पास टाइमिंग था कि अगर फीमेल फिटिलाइज बिल्कुल करा सही, देते थे। अगर आपको कराना है तो आप कब कराओगे, या तो आप स्टार्टिंग के 12th वीक में करा लो, फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो उसे, या फिर आप अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो, आपको ये भी याद होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें सिर्फ एक ही मेडिकल ऑफिसर का जरूरत है रिकमेंडेशन का, बट अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो अपने, तो आपको वो मेडिकल ऑफिसर्स का जो या प्रैक्टिशनर्स का जरूरत होता है पर्टिकुलर। सेमेस्टर क्या होता है? ये क्वेश्चन किसने पूछा था, पहले तो मुझे नाम जानना है। अरीबा तुमने मैम पूछा कौन सा था? क्वेश्चन? अरीबा मैम तुमसे क्वेश्चन मुझे नहीं सुना। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस बात की। मैम मैंने क्वेश्चन क्या था ये नहीं पता अच्छा चला बच्चा समझ में, क्वेश्चन क्या था? अच्छा बच्चा है, ट्राइमेस्टर क्या था। वाह। ठीक है बच्चा जी, हम लोगों ने, आपको याद हो अच्छा अरीबा, तो हमने कैसे पढ़ा था कि अनुराग जी आप फिर से इस क्लास में आ गए मैथ्स के स्टूडेंट होके। मैम फर्स्ट काफी दिन 3 से हैं, तो मंथ्स कोई नहीं मैम। अपने दोस्तों से मिलने आ रहे होंगे ना, अभी थोड़ी देर बाद गप मार रही है, बायो अच्छी लग रही है। तो बायो ले लिए होते हैं ना, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स को हम बच्चे जी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, 4 to 6 मंथ्स को हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, एंड 7 to 9 मंथ्स को हम बच्चा जी थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। ये ह्यूमन ओके प्रेगनेंसी मैम। का ये एक सीक्वेंस है। चलो जी, ये कहानी भी हमारी खत्म, ये भी कहानी खत्म, यहाँ पे आ जाओ। अब ये रहा हमारा क्या, कहाँ पे? ग्राउंड्स फॉर द टर्मिनेशन, ग्राउंड्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो मैंने आपको बात बताई है। क्या मैसेज कर रहे हो भाई, मैं हमारी क्लास के मैथ्स वाले बच्चों को भी अच्छी लगती है।
पूजा मैम पता है से- सारे चैप्टर्स नहीं अच्छे लगते होंगे, कुछ एक चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। That's अभी उनको बोलो ना मॉलिक्यूलर पढ़ने को, तब पता चलेगा। भाभी जब जाएंगे, जब, सारे जब निकल मैम हवाइयाँ तब असली पता लगेगा। हवाइयाँ मैं वो उड़ती हुई रो के भाग दिखेंगी ना, जाएंगे। हाँ बोलेंगे ये क्या है डबल यार, हेलिक्स पढ़ना है। प्यूरीन पिरामिडीन। जाओ, हमारी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अच्छी है। यस मैम। चलिए जी, हम कहाँ थे, ये रहा। जो मैंने आपको बात बताई वही चीज थी कि हमारे पास जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कंडीशंस थी वो क्या थी कि आपको कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर जो है वो लीड कर रही है, मॉम की लाइफ को रिस्क है, तो आप जो है प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा सकते हो, या फिर देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड वर बॉर्न, जो चाइल्ड बॉर्न हो रहा है उसमें है, या उसमें कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज है, हैंडीकैप्ड है, तो उस टाइम पे भी आप जो है टर्मिनेशन या एमटीपी का हेल्प ले सकते हो। बट वही था, फिर से कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे भी हैं। चलिए जी, देन आते हैं हमारे एसटीडीज, दैट इज योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब इनमें क्या है, या डिसीज या इन्फेक्शन जो भी है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो ये था ना, कुछ एक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल वाला पार्ट, नहीं कौन सा पढ़ा था हमने, इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया था, तो याद दिलाएगा मुझे, क्योरेबल एंड नॉन, नहीं, क्योरेबल एंड नॉन क्योरेबल, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शन, ऑल अदर डिसीज, मतलब इन तीनों को छोड़ के, ठीक है, इन तीनों को छोड़ के बाकी ये जितनी भी हैं हमारे पास, कौन कौन सी बची, सिफेलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड, हाँ, ये तीनों जो है हमारी, ये कैसी हैं बच्चा जी, ये हमारी मैम नॉन क्योरेबल है, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये हमारी मैम क्योरेबल है। और जो बाकी बच गई, कैसे याद रखना है आपको, GHH, ठीक है, GHH, जेनाइटल हर्पीस, इसमें भी H ही आ रहा है, ठीक है, इसमें भी H ही आ रहा है। फिर आ गया हमारा हेपेटाइटिस बी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको पता है HIV इन्फेक्शन लीडिंग टू एड्स। ये हमारा कैसे है बच्चे जी, नॉन क्योरेबल है मैम, इनका कोई इलाज विलाज नहीं है। वही चीजें फिर से देखो, अब देखो इनके अलावा भी जो हमारी जो स्टार्टिंग वाली थी, हाँ जी अरीबा क्या हो गया, मैम धोखे से हो गया था। अच्छा फिर ठीक है, चलिए जी। मैम बाकी- एड्स नॉन क्योरेबल है। ऑब्वियसली बच्चे, एड्स कहाँ क्योरेबल है, एड्स ना वायरस की वजह से होता है, इसलिए वो नॉन क्योरेबल है। हाँ, एड्स में कुछ देखो, एड्स इज नॉट की मतलब कि पर्टिकुलर आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, एड्स इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस जो है ना आपकी बॉडी में अटैक करती रहती है, कभी निमोनिया हो गया, कभी मलेरिया हो गया, कभी जॉइंडिस हो गया, तो उससे आप ना अपने आपका जो सिस्टम इम्यून खत्म सिस्टम कर है देता है। हाँ, इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो वहां पे आपका ये चीज होता है, ठीक है, एड्स में ये चीज होती है, कोई पर्टिकुलर डिसीज नहीं है वो, ठीक है। चलो, मैम वो यूज ब्लेड से भी हो जाता है, वो किसी चीज से ही फैल सकता है। हाँ, एड्स आप नहीं, हम लोगों ने 4 मैथ वो पढ़े हैं इसके कि जिनसे होता है नो एड्स। मैम, हाँ अबे जी मैम वो कैसी बात अलग कर बात रहे हो है। यार, चारों पढ़े हैं हमने। चलो, अर्ली सिम्टम्स क्या से हैं देखो, हाँ, मैं जो आपको कहानी सुना रही थी, एक एक लाइन पे जाने का जरूरत नहीं है, मैं आपको जो जिसकी कहानी सुना रही थी एसटीडीज की, वो ये था कि अगर आप अर्ली सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हो माइनर को, और उसका जाके ट्रीटमेंट लेते हो, जैसे आपको पता है कि अर्ली सिम्टम्स आपको कैसे इचिंग या फ्लूइड डिस्चार्ज या स्लाइट पेन या स्वेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी इन योर जेनाइटल रीजन, बट वही था इंडिया, कल्चरल कंट्री, ट्रेडिशन, लोग शर्म वगैरह के चक्कर में क्या डिस्कस नहीं करते हैं, बट नहीं, दिस शुड नॉट बी हैपन, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, डॉक्टर से जाकर पर्सनली मिलिए, अकेले अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कुछ भी करिए, बट येस यू नीड टू ट्रीट दैट एट द अर्ली स्टेज, ठीक है। तो ये लोक लाज शर्म जो है, जब आपका वही जो डिसीज है, हाँ, अर्ली सिम्टम से जब वो लेट सिम्टम में पहुंच जाएगा ना, फिर तो भाई पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, अब क्या करोगे। तो बस उसका यही एक कहानी है। फिर है द पेशेंट रिमेन्स अनडिटेक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, वही द एब्सेंस एंड लेस सिग्निफिकेंट। हाँ, कुछ कुछ लोगों में क्या है कि जो है आपका इन्फेक्शन है, मतलब जो ये है सिम्टम्स ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, या सोशल स्टिग्मा अटैच टू STI, ठीक है जी, इन लोगों में सोशली जो है ये सब इस चीजों के लिए ओपन नहीं है। फिर आ गया लेट डिटेक्शन में क्या आता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस आज हो जाती हैं, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एटोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इवन द कैंसर भी जो हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। वन शुड नॉट panic because prevention of STI is possible and one could be free from all the infection by the simple principle. कौन से principle हैं? Avoid sex with unknown or multiple partners, then using condom during the coitus, and last है कि in case of doubt consult the doctor.
चलिए जी, लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज योर इनफर्टिलिटी, और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे करेंगे, और ठीक आधा घंटा क्वेश्चन आंसर्स के बाद बाय बाय। इनफर्टिलिटी का क्या कहानी है मैम हमारा? हाँ जी बिल्कुल बाय। इनफर्टिलिटी का हमारा कहानी है कि दो कपल्स जो कि फर्टाइल नहीं है किसी भी रीजन से, दे आर स्टेराइल, या वो क्या बोलते हैं अपनी लाइफ को रिस्क, उनका जो लाइफ रिस्क है उसको नहीं करना चाहते, तो वहां पे आपके लिए जो इनफर्टिलिटी के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं दैट इज व्हाट दे आर बूम। ठीक है मैम, आज क्या पूजा, मैम आज मास्टरिंग एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे क्या? मास्टरिंग एनसीईआरटी मींस पूजा? पता नहीं मैम। अभी पूजा जी बताएंगे। क्वेश्चन आंसर अच्छा होते हैं वो, अच्छा मास्टरिंग क्वेश्चन, एनसीईआरटी। अरे हाँ यार अभी करेंगे करेंगे करेंगे। अरे ठीक है, मैं इतनी जल्दी भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, ठीक है समझ गई मैं, थोड़ा सा लेट समझी, मुझे लगा कि मैं कोई नई चीज लेके आई हूँ। ठीक है चलो जी, ये रहे हमारे कौन कौन से इनफर्टिलिटी वाले मेथड, कौन कौन से हैं हमारे पास, ये भी सारा जो है हमने देख लिया। ये रहे, various methods are now available to help such couples. These techniques are together called assisted reproductive टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या आर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है अब इसमें क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इट इज द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। देख पता है एक्चुअली ना, इस वाले में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो ये थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ है। ठीक है एक बार देखना थोड़ा सा, अब मुझे ना एकदम से नहीं याद आ रहा है, ये जो मैम पार्ट है क्या कर कहीं बोले? पे किसी का जो एक्सप्लेनेशन है ना वो गलत दिया हुआ है, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, तो इफ यू वांट तो मैम हम इसी एक बार में ही अपनी है। वाली स्लाइड्स पे आ जाएं क्या? मैम मैम जब हम रीड करेंगे तो हमें यस पता मैम। चल जाएगी ना। जिफ्ट का जिफ्ट का गलत दिया हुआ है ना, किसी का तो गलत दिया हुआ था, इसीलिए मैं ना इस वाले स्लाइड से नहीं देखती हूँ, जस्ट एक सेकंड देना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नो, इनफर्टिलिटी, ये रहा, हम इस वाले से ही देख लेते हैं ना। नो चलो मैम। बिकॉज बिकॉज गलत वाला देख के क्या मतलब है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हम उसी वाले पे देख लेते हैं एक बार, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, इट इज द इनएबिलिटी, sorry, it is the inability to conceive or produce children even after the 2 years of unprotected sexual cohabitation। ठीक है अब यहाँ पे मैम जो 1 रीजन ईयर है होते कुछ हैं ना? भी, रीजन जो है कुछ भी हो सकता है, क्या अमन? 1 ईयर होते हैं ना? नहीं नहीं बच्चा, 2 years। ठीक है फिजिकल कॉन्जेंटल कॉन्जेंशियल डिसीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो भी है, कोई भी रीजन आ सकता है। अब इस डिसऑर्डर से हमें कोप अप करने के लिए हमारे पास क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हमारे पास क्या, आर्ट। पूजा जी फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज कि हमारा जो कपल है उन्होंने क्या बोलते हैं 2 years जो है ट्राई किया है टू कंसीव द बेबी, बट उनसे कंसीव नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे मेल में प्रॉब्लम चाहे फीमेल में प्रॉब्लम, तो वही चीज को बस एक्सप्लेन किया है। ठीक है चलिए जी, अब आ गया हमारा सबसे बेस्ट पार्ट, वो है ये। ठीक है आर्ट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, आर्ट्स में आते हैं मैम हमारे पास गैमीट, सॉरी वन जिस सेकेंड, पूछा करते। ठीक है गिफ्ट, गैमीट हमारा क्या है, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फिर आता है हमारा आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम आईवीएफ कहते हैं, जिसको जो आजकल क्या है सबसे ज्यादा ट्रेंड में भी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सरोगेसी, और इसके अलावा कौन सा रह जाता है एक, वो फर्टिलाइजेशन। इन विवो, तो इसी में आ जाता है बच्चा, इन विवो इसी में आ जाता है, इन विट्रो के साथ ही। जाइगोट इंफॉर्मेशन एडॉप्शन ट्रांसफर। एडॉप्शन 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 मैम एडॉप्शन डिमैथोलॉजी क्या होता है? एडॉप्शन, मेथड। ठीक है एडॉप्शन को भी हम आर्ट में ही अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी चलो आ जाओ जी, कौन सा क्या होता है सब लोग देखो 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 ध्यान से। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का क्या है, फटाफट से करने दो, 9 सवा 9 तक खत्म करना है बच्चा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। ठीक है इसकी ये फुल फॉर्म है ओके हमारा। मैम। इन दिस मेथड ova from the wife or the donor and the sperm from the husband or the donor are collected and are induced to form zygote। ठीक है under the stimulated condition in the laboratory। अब this technique is followed by embryo transfer। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ जी बच्चा जी embryo transfer हो रहा है। मैम आज बच्चा जी मैंने आपसे कहा था मैम आज मैथ्स के लिंक क्यों नहीं है,
अरीबा माइट भी क्या बोलते हैं सर को, सर ने भेज दिए होंगे बट पता नहीं, हमें खुद से भेजने होते हैं रिवीजन क्लास के लिंक, थोड़े से प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है, मैम सुबह 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 आ गया था मैम वो तो। अच्छा मैम तो वो तो सर ने सुबह हाँ तो बच्चा इसका मतलब है सर ने टाइमिंग चेंज कर दी होगी, या तुम लोग भी अपनी टाइमिंग चेंज करा दो, पहली रात में क्लास 10 बजे थी तक मैम वो बैठवाते तो। हो। मैम पहली क्लास थी वो तो। ओके ओके ओके, कोई नहीं, चलो फिर आ गया हमारा वही वाला पार्ट है। इसमें हमने क्या पढ़ लिया, ये सारी चीजें। यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास दो मेथड थे। पहला था हमारा जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, दूसरा है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर जिसे हम आईयूटी कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, आगे कहानी क्या है हमारे पास, आगे कहानी है मैम ये एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ क्या। एम्ब्रियो ट्रांसफर इज नथिंग बट जो हमने जो ये जिफ्ट पढ़ा या आईयूटी पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चा, बोथ आर लगभग सेम, दोनों का मेथड सेम है, बट एक माइनर सा डिफरेंस है कि जब हम जाइगोट ट्रांसफर करते हैं ना, तो जाइगोट का मतलब है कि एक अर्ली एम्ब्रियो स्टेज, हाँ जी 8 ब्लास्टोमेयर तक ही, और कहाँ पे करेंगे, फैलोपियन ट्यूब। आप सबको लोकेशन पता है, ठीक है, कि जाइगोट जो फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफर भी कहाँ करेंगे, हाँ स्टिमस एंड, क्या बात है छाया, बिल्कुल रटा पड़ा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंट्रा यूट्राइन ma'am. ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ब्लास्टोमेयर्स का नंबर है दैट विल बी ऑलवेज मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, जिसे हम मोरुला स्टेज कहते हैं। बिल्कुल सही बच्चा जी, ठीक है। और यहाँ पे जब मोरुला बन गया है तो आप कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, ब्लास्टुला भी कहते हैं। यूट्रस में। यूट्रस में। ठीक है, कौन सी लेयर में करते हैं यूट्रस के, एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम, बिल्कुल। एंडोमेट्रियम हाँ जी बच्चा, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज की एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय द इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, इन विट्रो, यहाँ पे क्या है, इन विट्रो, इन वाइवो। फर्टिलाइजेशन, नाम यहाँ गलत पे क्या लिखा हो है। रहा है, नहीं बच्चा सही मैम लिखा है, सही लिखा है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल, यहाँ पे विद इन द फीमेल चल रहा है, अब है थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इज ऑल्सो यूज फॉर सच ट्रांसफर टू एग्जिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ जाओ फटाफट से। नेक्स्ट आ गया गिफ्ट, ठीक है। इसका गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, आपको अगर ना इसका फुल फॉर्म सबका पता चल गया ना, तो यस मैम, आप सबका आंसर निकाल ले जाओगे, बट यस पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। क्या है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। क्या तुम लोग आपस में बात करो यार, प्लीज मैसेज मैसेज मत खेलो। मैम समझ में नहीं आया क्या मैसेज किया अनुराग जी ने। चलो जी, पता नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, अभी पहले बोला मुझे चैप्टर कि- खत्म करने दो, उसके बाद करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज कोई एक्सप्लेन मत करो अभी। हाँ, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। कहाँ पे हम कर रहे हैं ट्रांसफर, यहाँ पे सीधे हम कहाँ क्या ले आए, डोनर ले आए, ठीक है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर लेडी है उनसे नहीं, डोनर हमें चाहिए, मदर से नहीं, वो जो लेडी है उनसे नहीं होगा, ठीक है। इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। इनके पास प्रॉब्लम क्या है गैमीट वाले में, कि ये ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट यस दे कैन प्रोवाइड द सूटेबल, जो उनका यूट्रस है दैट इज हेल्दी, वो जो एनवायरमेंट है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए वो प्रोवाइड करा सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर, हाँ ICSI जिसे हम कहते हैं, a laboratory procedure in which a single sperm from the male partner is injected directly, डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। फीमेल पार्टनर में ही आपके डायरेक्ट किया जाता है ये, ठीक है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फिर एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है वुमेन्स के यूट्रस में। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसा नाम वैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, कि ये क्या कर रहा है कि स्पर्म आपने हस्बैंड से या डोनर से कलेक्ट किया सॉरी, और उसको हम वेजाइना के थ्रू यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि उसे हमने इंसेमिनेट किया है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, IUI कहते हैं उसे हम। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ जाइए। फिर आगे हमारे पास क्या, सरोगेसी, जो आजकल आपको पता है बहुत ही ज्यादा, हाँ जी ट्रेंड में है, सरोगेट मदर। और यहाँ पे क्या होता है, एक वुमेन है जो कि क्या है, हाँ पूरा 9 मंथ किसी के बेबी को अपने वॉम में कैरी करती है, और वो जो है क्या बोलते हैं, द सरोगेसी इज इम्प्रेग्नेंटेड थ्रू द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर हमारा क्या, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो
प्रोड्यूस बाय आईवीएफ। दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि इट इज अ वेरी कॉस्टली वाला प्रोसेस, हाईली प्रेसाइज्ड, हमें प्रोफेशनल्स जो हैं वो चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, बट यस मैक्सिमम इंडिया में कवर हो रही है। और फिर वही हमारे वहाँ पे, नहीं भाई हमारा घर का चिराग हमारे ही घर की बहू की कोख में होगा, ये सारी जो इंडिया में नाटक हैं, वो जो इमोशनल रिलीजियस, इसी वजह से जो है ये टेक्निक्स इतनी ज्यादा इंडिया में सक्सेसफुल नहीं है। बट सबसे ज्यादा बेस्ट बिहार में। मेथड जो है, हाँ जी वही, ठीक है, सबसे जो बेस्ट तरीका है दैट इज द एडॉप्शन। Adoption. एंड फॉरेन कंट्रीज में Adoption. तो ये बहुत ही मैम ज्यादा किसी ट्रेंड का में है। हैंड रेज है। यस मैम। ठीक है जी, हाँ जी छाया क्या हो गया? चलो मैम जी, अब हम, सरोगेसी के लिए, मैम सरोगेसी के लिए कुछ रूल्स भी बने हैं ना हाँ जी सरोगेसी के रिसेंटली? लिए बहुत सारे रूल्स बने हैं कि आपको जो उसकी मतलब जो आपकी सरोगेट मदर है उसका नाम आप एक्सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, उनको एक जो है अगर उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको उनके मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट जो हैं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो सारे फुलफिल करने पड़ते हैं। यस मैम। मैम क्वेश्चन आंसर। हाँ जी, बस क्वेश्चन आंसर्स पे आ रही हूँ मैं। कहाँ उड़ गया मेरा चैप्टर? हाँ जी, चैप्टर इतना सही है बच्चा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये पूरा क्लास लेने का हो ही नहीं, पिद्दी सा तो चैप्टर है। मैम वैसे तो ये चैप्टर चल रहा था 2-3 दिन और आज एक दिन में खत्म। क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना अभी। यस मैम। यस, और आज हम जब मॉलिक्यूलर चैप्टर का रिवीजन हुआ तब पूरा टाइम नहीं लेगा नहीं, वो। आज हम लोग ये करेंगे ना, क्या बोलते हैं, आज सारे क्वेश्चन के आंसर्स पहले अभय देगा, उसके बाद पूरी क्लास देगी। ओके मैम। नो Okay, मैम। मैम। फिर अभी ये गायब हो Okay, जाएगा, मैम। देखना 2 मिनट में। देखो अब, देखो अब तुरंत बना है ना। चलो जी, तुम क्या चाहते थे मैम, तुम्हें ओके मतलब मैम। पूरे 45 मिनट, सॉरी 1 घंटा तुम्हें पूरा यही पढ़ाती रहती? चलो भाई अबे नहीं जी, शुरू हो ऐसा जाओ। कुछ पता नहीं नहीं है। मैम। नहीं नहीं भाई, ऐसे मत करो, अरे भाग अरे जाएंगे अभय जी। चलो जी, मैम वैसे भी बी तुम लोग कुछ ऑप्शन दिन है। के मेहमान हो। सेलेक्ट द मैम बी। स्टेटमेंट विच इज मैम बी। नॉट अ कॉज ऑफ मैम बी पॉपुलेशन ग्रोथ। रैपिड। हाँ जी हाँ जी हाँ मैम जी, सही। करवा चुके बी आप ये। ऑप्शन। हाँ वही है, ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है। करवा चुके हो। मैम याद लो नहीं। मैम जब चैप्टर हुआ था तब हो गया था ये। तो कोई नहीं, जवाब दो अब है। मेरे पास कोई, मैम मैं नहीं हाँ था। बिल्कुल सही, कौन बोला? अरीबा। तो जवाब दो अब है। चलिए क्या जी, मैम? कुछ नहीं तो आप आंसर दीजिए ना फिर। चलो 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 चलो, ये वाला नहीं हुआ होगा, आई एम मैम 100% श्योर। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 118, देखो ये वाला ध्यान से। और प्लीज पता है तुम लोग इतना तेज तेज से मत बोलो, बिकॉज मेरे कान में लग रहा है। वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करो, वहां पे लिखो। मैम ए ऑप्शन फेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की। अब है मैम नहीं, वॉइस चलो ब्रेक आंसर हो दे भी गई दिया आपकी, कि आई इसका नहीं रही। आंसर ए है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। मैम अब आई। अमाइनोसेंटोसिस मतलब क्या? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिर जी था हमारे मैम। पास क्या? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? वेनरल डिसीज। मैंने आपको एक वेरिनल इंसिडेंट भी डिसीज। बताया था मेरे साथ वाला, कि मेरे साथ क्या हुआ था। यस मैम। 12th में ये क्वेश्चन आया था और मुझे पूरा आंसर आता था इसका, और आप सबको भी आता होगा। बट क्या है कि मुझे ये नहीं पता था कि वेनरल डिसीज हम क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को ही कहते हैं। बच्चे तुम लोग इतना मैसेज करोगे, मैम मेरे को फोटोन बैच मिला है, आज मेरा फर्स्ट डे है फोटोन का, सो लगता है कंटिन्यू क्लास। बाय बाय जी, बिल्कुल बाय बाय, टेक केयर। चलो, फिर हमारे पास क्या है? सिफेलिस। सिफेलिस क्या है हमारा? एक डिसीज है, अभी हमने पढ़ा था, एक मैम डिसीज है ये। ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी कैसी थी? गोनोरिया। अच्छा, इनमें से कौन सी है जो क्यूरेबल है और कौन सी नॉन क्यूरेबल है? मैम दोनों ही क्यूरेबल है। दोनों ही क्यूरेबल है। क्या बात है नंदिता, मैम खुश कर देती है दोनों आंसर से। curable है। हाँ जी बिल्कुल सही। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 119। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही। 119 फटाफट से देखिए। कितने हो तुम लोग आज क्लास में? 50 एग्जैक्ट। मैम डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119 का, अबे मैम तुम इन लोग के आंसर देख के बोल रहे हो क्या? आई नो नो मैम। मैम। तुम लोगों ने आंसर क्या दिया है ऐसा नहीं है। 119 का? मैम डी बी ऑप्शन। ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन है। बी। कुछ ने तो मुझे ऐसा लग रहा था डी भी बोला था, क्यों बे? मैम डी मैम कुछ नहीं मुझे नहीं आपको पता मैम, मेरे को तो मेरा पता है। मैम ओके, मैंने तो तुमने डी भी कहा बोला है। था। चलो जी, पहला है हमारे पास सहेली। सहेली क्या है मैम? क्या करता है ये? कम की ये लगेगी। प्रिवेंट्स प्रिवेंट करता ओव्यूलेशन एंड Ovulation। इम्प्लांटेशन को। ठीक है, तो ये रहा मैम हमारा 2। तो जैसे ही 2 आया तो डी और ए तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है,
दीपिका मैम पहले सब डी ऑप्शन कर रहे थे वही और मैं अब डी सोचू कर तुम रहे लोग हैं। पहले तो सबके सब डी 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 Yes, लिख रहे थे, ma'am. तबस्सुम आप भी डी मैम लिख रहे हो, ये बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मैंने नहीं लिखा मैम। मैम ना देखा बोलो। देखी हो नहीं गया। मैंने मैंने भी नहीं तबस्सुम को लिखा। बोला। तबस्सुम अच्छे बच्चे हो बच्चे, आप ऐसे आंसर ना लिखो प्लीज। हाँ यस मैम, नकलची चलो, बंदर। फिर हमारे पास क्या है, डायफ्रेगम। डायफ्रेगम क्या करता है, दे प्रिवेंट द prevent us एंट्री from हाँ falling. स्पर्म फ्रॉम रीचिंग टू द सर्विक्स। तो ये रहा हमारा डायफ्रेगम का। स्पर्मिसाइड्स अभी जस्ट पढ़े थे, क्या कर रहा था ये, स्पर्म किलिंग एजेंट है kill रहा मैम था। ये। और लास्ट बट Killing- नॉट द को लीस्ट बोलते ये हैं क्या ना? है, लिपीज लूप, जो कि अभी किसने Indirect. पूछा भी था, कौन सा है, नॉन मेडिकेटेड वाले, IUD. राइट। हाँ जी, आईयूडीज। तो ये रहा हमारा आईयूडीज, आंसर हो गया हमारा इतस। आ जाओ जी नेक्स्ट, अगला। क्वेश्चन नंबर 120। अयो मैम, ये क्या ले आए आप, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है हमें, राइट, आउट ऑफ सिलेबस। पूजा जी जब वहां पे मैम एक बैठोगे बार ना, क्या देखते बोलते हैं। हैं, सुनो सुनो, जब नीट मेंस में बैठोगे ना, तब यही आउट ऑफ सिलेबस काम आएगा। हाँ, मैम दो मिनट आउट ऑफ देखते हैं ना माइंड कैसा सही है। आंसर है। नहीं आता होगा तो सीखोगे तो हो ही, राइट। नहीं, पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल सही है कि मैम ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट यस सीखना तो है ही। चलो जी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो मीन्स, थोड़ा सा ट्राई करो, ओलिगो मीन्स क्या होता है, बहुत, मैम एब्सेंस। ठीक है। एग्स। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, ठीक है। ओलिगो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको जब एक टॉपिक पढ़ाया था, शायद तुम में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ वहां पे भी होंगे, 11th में थे, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तब मैंने आपको 3 चीज बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स ना हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, मोनो बेसिकली मोनोसेकेराइड Monosaccharides, मतलब सिंगल, पॉलीसैकेराइड ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। फिर पॉलीसेकेराइड जिसमें मतलब क्या हुआ, मल्टीपल हो गए, और यहाँ पे था हमारा ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, जिसका मतलब क्या है, लो इन नंबर, मैम 11th लो की इन याद आ नंबर। गई। और ये लो कैसे होते हैं, 2 से लेके हमारे 9 तक, और 9 से अबव वाले हमारे पॉलीसेकेराइड में आ रहे थे, यही पढ़ा था हमने, पॉलीसैकेराइड। yes ma'am. याद आया है 11th का पूरा। तो अब इसके बेसिस पे आंसर निकाल पाओगे। ओलिगोस्पर्मिया क्या हुआ, ओलिगो मींस लो इन नंबर, स्पर्मिया मींस स्पर्म, तो कौन सा पॉसिबिलिटी लग रहा है इसमें से, ठीक है मैम, हमको लग रहा है डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट इसका आंसर है। चलो जी, अगर आपको पहला ही समझ में आ गया तो बाकी अभी भी इसका आंसर डी दे रहे हो, हे भगवान। मैम हाँ ये पूजा जी, मैं साफ साफ बता रही हूँ, फिर भी आप डी 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 पे लग रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत ही अच्छी वाली चॉइसेस थी। कैसे, यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जिनमें हमारे पास स्पर्मिया स्पर्मिया आ रहा था, और 2 ही ऑप्शन थे जिनमें स्पर्म स्पर्म थे। दैट मीन्स ये हमारे आंसर जो है नियर बाय, या तो 3 का 4 या 4 का 3। हाँ जी अरीबा, मैम कॉर्टस इंट्रूप्स क्या होता है एक बार बताना, अरीबा भूल गई। थोड़ा सा चीज गूगल करके आओ फटाफट से, तब तक मैं बाकी समझाती हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, एजोस्पर्मिया आ गया। एजोस्पर्मिया यार पूजा जी प्लीज क्लास का मत खराब करिए। चलो जी, एजोस्पर्मिया क्या है, एजोस दैट इज अरीबा, इस कोइटस को आप ये कह सकते हो, इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, ठीक है। द फिजिकल फ्यूजन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड हमारा कोइटस। चलो, एजोस्पर्मिया क्या हो गया हमारा, एब्सेंस ऑफ लिविंग absence स्पर्म हो of गया, living animals. ठीक है। ये हो गया हमारा 4th, तो ये भी मैम हमारा हो गया, यहाँ पे भी 4th आ गया। अब क्या है ये, क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म क्या है, ठीक है, हमें कोई आइडिया नहीं है। नॉन डिसेंडेंस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द एब्नॉर्मल कैविटी टू हमारा स्क्रोटम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रिप्टोकाइडिज्म। फिर है हमारा ओफोरोसिस्टोसिस। ओफोरोसिस्टाइसिस का क्या दिखा रहा है ये कह रहा है फर्स्ट ओवेरियन सिस्ट फॉर्मेशन। और आपको पता है, देखो खुद से भी देखो ना, अगर आप आंसर निकालना चाहते तो निकाल सकते थे। सिस्ट का एक ही में है 1, और इसके आंसर में भी 1 ही है, और यहाँ पे भी 1 ही है। तो एकदम से देख के हाथ पैर मत खड़ा करो। अभय ने जैसे उस टाइम पे बोला, बहुत सही बोला उन्होंने कि मैम हम एक बार ट्राई करते हैं, अगर ट्राई करते ना तो आपसे निकल जाता आंसर। फिर हमारा बस बचा क्या, ऑफोरेटिस। ऑफोरेटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी ड्यू टू इन्फेक्शन। कहानी खत्म, ठीक है जी। चलो जी,
अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 करो, और ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 124 एंड 121 दोनों ही देखिए। 124 का इतनी जल्दी आंसर ही बता दिया, कहाँ जा रहे हो अभय जी? डी ऑप्शन। 124 का ऑप्शन डी, चलो जी देख लेते हैं। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस क्या है मैम? नेचुरल बैरियर है, राइट? और मैम ए ऑप्शन बता दो। ठीक है, तो ये मैम सी तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया। फिर है मैम वेसेक्टोमी क्या है? हाँ जी बच्चे आ रहे हैं। वेसेक्टोमी क्या है? सर्जिकल मेथड से मैम, तो ये भी आ गया क्या बी का, ये हमारा हो गया 1, इसका 3, तो ये भी कैंसिल हो गया अब हमारे पास। कॉइटस इंटरप्टस क्या है? नेचुरल मेथड या बैरियर मेथड? ऑप्शन डी। नहीं, कॉइटस इंटरप्टस क्या है बच्चा? नेचुरल मेथड है ये। हाँ नेचुरल मेथड है बच्चा, ठीक नेचुरल है। हाँ, मेथड है। फिर क्या है? आईयूडीज। आईयूडीज क्या है हमारे? बैरियर मेथड। तो ये हमारा देखो आंसर हमारा क्या बनेगा? 1, ठीक है, और इसके साथ आ रहा है 3, फिर यहाँ पे हमारा 1 1 3 1, अगर आप देखो तो ये आ रहा, ठीक है। फिर आईयूडीज क्या है? अपने आप बता रहा है कि ये मैम बैरियर मेथड है, तो ये 2 हो गया। फिर लैक्टेशनल एनोरिया क्या है? वो भी मैम नेचुरल मेथड है। और सर्वाइकल कैप्स क्या है? ये भी मैम हमारा बैरियर मेथड ही है। तो यहाँ पे ऐसे आंसर पहले लिखो अपनी शीट पे। ये आपको मैं ट्रिक्स भी बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। यहाँ पे पहले आंसर लिख लो, क्योंकि आप बिल्कुल श्योर हो इस चैप्टर के लिए, और यहाँ से मैच कर लो, खत्म कहानी। चलो क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन। कौन सा है तस्लीम? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121 का सी, चलो देख लेते हैं। क्लेमाइडियासिस कौन फैला रहा है भाई इसे? कॉजल एजेंट, ट्राइकोमोनास। ठीक है, सामने दिया हुआ है यार, क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनास, बिल्कुल सही, ठीक है। इसी से आंसर पता चल गया कि ये बी तो नहीं होगा। फिर है कैनक्रोइड, ठीक है। अब इसको भी बोलोगे आप आउट ऑफ सिलेबस, बट बच्चा ये तो डिसीज आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा तो हिस्ट्री आपको भी जानना पड़ेगा ना, ये आपका भी ड्यूटी है कि आप इसका थोड़ा सा हिस्ट्री निकालो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सी होगा आंसर। मैम सी हाँ। ऑप्शन। 2 हो गया, ये इसका 3 हो गया, और इसका 4 हो गया। देखो मोस्टली तो ये तीनों तो अपने आप बता ही रहे थे आपको आंसर, बस थोड़ा दिमाग लगाना था डी वाले में। और ये अब आप क्या कर सकते हो, जहां पे अपने नोट्स बनाए हैं बैठ के लिख लो उसे, है ना। यस चलिए, क्यों पूजा जी गलत तो नहीं कह रही हूँ? क्वेश्चन नंबर 125। तीन तो बता ही रहे थे उनकी हाँ स्पेलिंग से 3 ही। आंसर, हाँ लगभग लगभग बता रहे थे हमें, बिल्कुल सही। मैं तभी आपसे कह रही हूँ ना, देखो आपने सब पढ़ा हुआ है, एकदम से हाथ पर मत करा करो कि नहीं नहीं आता मैम। ओके जी, ओके जी, चलो 125 क्या है इसका, जल्दी देखिए जी। तुम सी हो जाएगा। मैम सी है। इसका सी है ऑप्शन। सी ऑप्शन 125 का। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज कौन से थे? कौन सा पढ़ा था हमने? लिपीज लूप। यस मैम। लूप्स। हाँ, यस तो मैम। इससे ही हमारे ये दोनों गलत हो गए। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज कौन से हैं? तो वो तो नाम ही बता रहा है, कॉपर टी, Yes, कॉपर ma'am. 7 मल्टीलोड 375, तो ये 3 हो गया। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हो गए हमारे प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल सही जी। तो LNG2। चलो जी, अपने आप मैंने आपका मतलब देखा नहीं, बस मैच कर दिया है तुम लोग के भरोसे। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए जी। वन 122 क्या है ये? कॉलम एंड ट्रीटमेंट, ओके जी। एड्स का कोई ट्रीटमेंट है? हम कुछ ना कुछ तो टिक करना पड़ेगा एड्स का। एड्स सिर्फ अभी वो कर सकते हो कि ड्रग्स हो सकते हैं मैम कुछ, है ना, और कुछ नहीं हो सकता एड्स का, जो मुझे लगता है, अगर मैं अपना दिमाग चलाती हूँ तो। हाँ जी रितु, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने मैम, डी, ठीक है। एड्स इज बाय ज़ीडोव्यूरिन ड्रग। जेनाइटल वार्ड्स का है क्रायो सर्जरी। सिफिलिस का इज बाय पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। और एंट्रोबियसिस का है एंटी हेलमिंथिक टैबलेट्स, ठीक है जी। अब मुझे पता है आप लोगों ने ये सब नाम नहीं सुने होंगे, हवाइयां उड़ रही होंगी, बट बेटा आपने आगे के सारे नाम सुने हैं, तो आपको इनके ड्रग्स के बारे में थोड़ा तो पता करना पड़ेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 126 एंड 123 दोनों करो।
मैम मेरा ना वाईफाई स्लो चल रहा है, तुम्हारे चक्कर में मुझे वापस जाना पड़ रहा है, लेट मैसेज हो रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चा जी, समझ में आ रहा है ना आपको पूजा? मैम 126 का बी ऑप्शन। 126 का लड़की ने फटाफट से आंसर बता दिया है मैम, बी। चलो जी एक बार बी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन कब? 1971। बिल्कुल सही। फैमिली प्लानिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1951। बिल्कुल सही। निरोध इज व्हाट? इट हार्मोनल मेथड, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आएगा। और मालाडी इज अ बैरियर मेथड। ऐसा ही है। यस मैम। 126 का तो हमारा आंसर बन गया सी बना। खुद बैरियर मेथड है। मैम बी। मैम किसी का hand raise है? उल्टा करवा दिया बेटा। हाँ, वही तो मैम बी बनेगा बी। निरोध इज अ बैरियर मेथड एंड ये हमारा ये, हाँ जी बच्चा बी है। मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। चलो 123। मैम ऑप्शन दिखाइए। मैम बस ये तुमने देख लिया। दिखा दो 122। कोई नहीं, सुनो 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 सुनो, हम एक काम करते हैं, 122 क्वेश्चन आप देख लो, हम यहीं से अपना आंसर निकाल लेते हैं ना। पिल्स कौन सी हो रही हैं, क्या करती हैं पिल्स? प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। प्रिवेंट ओव्यूलेशन। मैम ओव्यूलेशन ठीक को है। प्रिवेंट कॉन्डोम्स करते क्या करते हैं? हैं। यस मैम। स्पर्म फ्रॉम सीमन को करता है। मैम Ma'am, फर्स्ट reaching है cervix. प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। ठीक है। वेसेक्टोमी क्या करता है? देखो इसका आंसर हमारा 3 मैम बन सीमन रहा है। कंटेन नो ये स्पर्म। 1 मैम वेसेक्टोमी कर रहा है। प्रोस्टेक्टोमी का मैम फोर्थ ऑप्शन सीमन कंटेन मेंस नो स्पर्म। कंटेन्स नो स्पर्म। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी का प्रिवेंट प्रॉपर्टी का प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर है 3142। ठीक है चलो जी ऊपर पहुंच जाओ। मैम कहीं 3142 है? 3142 ये लो जी, सी खत्म कहानी। हाँ जी सी वाला। मैम चलिए है सी ऑप्शन। हाँ जी चलिए जी कहाँ पे पहुंच जाते हैं हम? चलो आ जाओ जी, फिर थोड़ी सी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते हैं, उसके बाद बाय। बस 10 मिनट क्लास और लेंगे हम, उसके बाद जाओ जी, आप भी खाना खाओ हम भी खाना खाएं। मेरे अकॉर्डिंग ये मैंने कराया हुआ है। चलो जी टेस्ट मैम हो करवा जाएगा ये। चुके हो आप? तो अच्छा कोई आंसर नहीं देगा, अब है सबसे पहले आप आंसर देंगे इसका, बताएं। सबसे पहले आंसर अब है देंगे, मैम कौन उसके सा अलावा वाले कोई का? नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 129 बताओ। मुझे पता है मैंने किया हुआ है। मास्टरिंग वाले क्वेश्चन चाहिए आपको? अभी करते हैं पूजा, 2 मिनट दो। नहीं नहीं ना देता, एक बार इनको देने दो ना। मेरे को भी याद आ गया था तुरंत देखते ही कि मैंने ये 3 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, बट सबसे पहले आंसर अभय को ही देना है आज। एक मैंने सिंपल सा आपको तरीका बताया था जिससे हम इसका आंसर पूरा निकाल लेते। मैम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर नंबर डी होगा। 120 ने मैम कौन सा होगा? नो। अभय जी सोच समझ के बोलिए जी। देखो जी पूरी क्लास आपका वेट कर रही है। मैंने आपको एक ही हिंट दिया था इस क्वेश्चन के लिए, और वो हिंट हमारा क्या था? मैंने आपको बोला था कि रट लो उस चीज को और उसी से आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे। आपने शायद थोड़ा सा ध्यान से नहीं सुना 3, 2, या 1। इधर उधर निकाल दिया। नो, हमने आंसर जो हिंट दिया था, चलो जी विशाल जी आप बताओ। विशाल एंड छाया फटाफट टैप टैप कर रहे थे ना। बिल्कुल सही बच्चा, बी। मैंने आपको जो हिंट दिया था वो था एड्स जो है। मैंने आपको कैसे सिखाया था कि एड्स जो है हमारा क्या है, वॉवल से स्टार्ट होता है, AEIOU। मैंने आपसे कहा था कि ये 5 वॉवल्स होते हैं, लास्ट के 3 वॉवल्स का हमको कोई काम नहीं है। एड्स से एड्स याद आया थोड़ा सा अब है, और ई से इसका एलिजा मैम। टेस्ट। यही बताया था मैंने आपको, है ना नंदिता? यस मैम। यही चीज बताई थी मैंने आपको कि एड्स हमारी बीमारी है और एलिजा है उसका टेस्ट। ठीक है तो ये रहा थर्ड का फोर्थ, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और किसी में नहीं है। बस यही आपका हिंट था और यही आपका आंसर। बाकी अब अपने आप मैच कर लेंगे क्योंकि हमें ये तो श्योरिटी है ये इसी का है। बाकी क्या है, ये कह रहा है सिफालिस जो है मैम उसका VADRL है। ठीक है मैम, या जिसको नहीं भी पता था उसको याद हो गया। फिर हमारा क्या है, जेनाइटल हर्पीस, उसके लिए PCR टेस्ट है। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अभी मॉलिक्यूलर चैप्टर चल रहा है ना तुम्हारा, उसमें आएगा ये बहुत मस्त तरीके से। ये दोनों ही टेक्निक्स आएंगी, सॉरी ये वाली और एलिसा वाली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोनोरिया, उसके लिए हमारा यूरिन टेस्ट। और ये भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना अब है तो तुम्हारा दिमाग अगर खुला होता तो ये भी आप निकाल लेते आंसर शायद। चलो जी अब इस वाले पे नहीं चलते हैं। कोई क्या कह रहे थे आप लोग को? मास्टरिंग क्वेश्चंस करने हैं ना? देखें जी कहाँ है मास्टरिंग क्वेश्चंस। नीट के क्वेश्चन थे क्या बच्चे? हाँ ये बच्चे नीट के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर वाले। अब नीट में मैच द कॉलम भी आने लगा है ना,
आप लोग कह रहे हो ये वाला करा हुआ है, तो मैं एक बार आपको उस वाले पे जाती हूँ। मैम असर्शन रीजन आता है ना, वो डुबाता है सबको। अरे यार तुम्हें करना है वैशाली, चलो जी हम लोग वही कर लेते हैं। मेरे को No, एक्चुअली ma'am. मुझे खुद को भी अरे वो no, पसंद ma'am. नहीं है। नहीं 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 यार, तुम लोग को तो नीट देना है। हाँ इतने मैम खराब हो। हमारे एग्जाम्स में भी आता है, बोर्ड सुनो मेरी एग्जाम्स बात, में भी। जो चीज तुम्हारी वीकनेस है ना, वो अपनी उस वीकनेस को हटाओ। ठीक है, यू हैव अभी 10 महीने हैं आपके पास। ठीक है, तो प्लीज जो चीज नहीं आती है उसको और अच्छे से करो। जैसे मुझे पता है अभी जब मैं मॉलिक्यूलर मैम आपका में खत्म होगा कर ना? दूंगी ना, तब भी आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर में। बट यस प्लीज उसको अपनी वीकनेस मत बनाओ। ठीक है, चलो यहाँ पे होता है ना कि यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया जाता है कि इन चारों में से आपको सही बताना है। अगर दोनों ही सही हैं बट आर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो रीजन है दैट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एंड इफ बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट, सॉरी अगर करेक्ट है तो ए और नॉट करेक्ट है तो दिस। ठीक है, और लास्ट है हमारा कि इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, अगर हमारा जो ए है वो ट्रू है बट आर जो है हमारा वो फॉल्स है। एंड इफ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो हम ये वाला। ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया फॉर दोस्त जो थोड़े से नए स्टूडेंट्स हैं। अब पहले का आंसर आप लोग दे चुके हो, 73 का क्या आंसर दिया है आपने? आप है डी ऑप्शन। डी, कि ये क्या कह रहे हैं, अ पर्सन शुड बी कंसिडर्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी if he has healthy reproductive organ but is emotionally imbalanced. Is it true? नो मैम। नहीं No, मैम, ma'am. बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सब तरीके से उसको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, या मतलब हेल्दी होना चाहिए। मैम एक बार और रिपीट कर reason- दो, मैं रिजॉइन हो गई थी। और अरीबा जी ऐसा ना करो भाई, नेटवर्क सही करो, मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था। चलो जी मैम- अरीबा, क्वेश्चन बस इसमें ये पूछा गया है कि ए जो रीजन एक पर्सन है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि उस वो जो है हेल्दी है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी है बट वो इमोशनली बहुत वीक है। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? नहीं बच्चे, ये बात बिल्कुल ही गलत है मैम। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है ये कि रीजन क्या है, इट इज सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी। हाँ जी मैम, रीजन इज ट्रू कि हमारे पास यहाँ पे क्या इमोशनली, फिजिकली और रिप्रोडक्टिवली तीनों ही आते हैं, प्लस सोशली भी। ठीक है, हमने जब क्लास करी थी तब पढ़ा था। अब आ जाओ जी 74 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। इसमें पता दोनों हमें दोनों चाहिए होता है एक्चुअली। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा साफ सुथरा कर दो इसे। 74 का आपने क्या कहा बच्चा जी? आपने कहा मैम बी ऑप्शन, बी। चलो जी, बी क्या कह रहा है? यार एक फिक्स करो तस्लीम जी। ए ऑप्शन ही है। ए ऑप्शन कह रहे हो 74 का। देखो जी, फैमिली प्लानिंग इज एन एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है मैम, कि ये बात हमारा ठीक है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है। Some additional improved programs covering reproduction related areas are currently under the operation of reproductive and child health care. तो आप कह रहे हो कि ये सही है, ए है। मैम बी। हाँ जी, मैम। यही आप गलत हो। क्या ये इसका Yes, रीजन है? ma'am. यहाँ पे No, हम बात ma'am, कर रहे हैं reason नहीं फैमिली है, प्लानिंग ये वाले का, दोनों अलग चीज यहाँ है। पे हम बात कर रहे हैं कौन सा वाला, RCH का। तो ये तो दोनों ही अलग अलग है ना बच्चे। यस मैम, तभी हमने बी बोला था। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, 100% ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो इसका रीजन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम की और नीचे वाले में हम बात कर रहे हैं बच्चा जी RCH की। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल लो। मुझे पता है भूख भूख लगी होगी, मुझे भी लगी बहुत तेज से, बट थोड़ी देर के लिए और बस ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तुम जिस जो तुम्हारी वीकनेस है उसके बाद हम बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। चलो ये आ गया नेक्स्ट। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आपको ऊपर ऑप्शन दिखा देती हूँ। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज। 75। हाँ जी मैम, ठीक कह रहा है ये। इट डील्स विद क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड। बिल्कुल सही। ठीक है, ये और इसका रीजन भी है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आ गया 76। बिल्कुल सही बच्चा, सारे के सारे जितने भी ए बोल रहे हो सही है। किसी को समझ में ना आए तो वो ऐसे ऐसे करके दरवाजा खटखटा सकता है, टैप 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 टैप। ठीक है, हाँ जी, मैम कैसे? हैंड रेस करके। मैम नेक्स्ट का भी ये है। मैम 76 का भी है। 76 का भी कह रहे हैं मैम अमाइनो। 75 का रीजन अबे जी समझा। प्लीज ऐसा ना करें। अमाइनोसेंटोसिस इज ऑफन मिसयूज्ड। हाँ जी बच्चा, बिल्कुल सही कहा आपने। इट इज
meant for the determination of genetic disorder in the fetus, but it is being used for the sex determination and leading to the female fetocides. बिल्कुल ही सही बात बोल रहा है कि अमाइनोसेंटोसिस को हम मिसयूज कर रहे हैं. हाँ जी, मिसयूज कर रहे हैं. कैसे? क्योंकि हमने इसको डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था. हाँ जी, हमने इसको इन्वेंट किया था जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने के लिए, और हम पता कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. तो जो पहला ऑप्शन है इसका भी बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 77 देखिए. जल्दी जल्दी जल्दी, 5 मिनट ही और दूंगी, उसके बाद खत्म यार प्लीज. Rapid decline in death rate, MMR and IMR leads to staggering rise in population. सही बात है ये. फिर कह रहे हैं such an alarming growth rate has led to the absolute scarcity of. बिल्कुल सही, ये भी हमारा A है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81. ट्रू है मैम, ये असर्शन तो मैम बी हो सकता है. 81 का मैम इसका होगा सी. मैम इसका बी ऑप्शन होगा. बी ऑप्शन. मैम रीजन करेक्ट इनकरेक्ट है. यस मैम रीजन इनकरेक्ट. रीजन इनकरेक्ट है, लेकिन Contraceptives are assertion the correct है. method to prevent unwanted pregnancy. ठीक है मैम. Unwanted pregnancy can only be prevented by using the oral contraceptive. जो इन्होंने ये वर्ड लगा दिया ना यहाँ पे, ओनली ठीक है, मैम, ये गलत किसी हो गया. हाँ किसी ने इसको गलत कर दिया. तो आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल सही है. ठीक है, कौन सा है? सी हमारा, कि ए ट्रू है बट आर रीजन इज फॉल्स. नंबर 82 देखें जी. हाँ जी नंदिता. मैम वो बट ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में एक मैम ये असर्शन गलत करता है. है. क्या कह रहे हो नंदिता? मैम जो मैम ये ओरल कॉन्ट्रासेप्शन करना है वो प्रिवेंट तो करता है ना. तो बच्चे, बट correct हो इसने सकता है. बोला है कि ओनली है. क्या ये सिर्फ ओनली मेथड है? नो मैम. नो मैम. नो मैम. बस इसी ने इसको गलत बता दिया ना. मैम 82 का ये मोस्टली है. आपको जितना ना बायो में क्वेश्चंस मिलेंगे, अब ये बताएं आप लोग के लिए थोड़ा सा हिंट भी है कि जब ये सिर्फ ये लगा देना ओनली, तो वो मोस्टली गलत ही हो जाते हैं. हाँ जी, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था. हाँ, ओनली काम बिगाड़ देता है. बिल्कुल सही कहा. 82 का आप क्या कह रहे हो? ए. देखिए, मैम ये देयर है. इज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द 10 to 7th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्टिलाइजेशन का चांसेस होता है मैम, वेरी हाई चांस होता है. बिल्कुल ठीक. ओव्यूलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दीज डेज. और बिल्कुल ही सही आंसर है इसका. तो ये इसका आंसर रीजन मैम हमारा क्या 83 का भी है. मैम 83 का भी ए है. मैम 83 का भी है. मेरे तो कान में पसीना आने लगा. चलो, मैम 83 का 83 भी का है. ए है. बैरियर मेथड प्रिवेंट कंसेप्शन. हाँ जी मैम. दीज प्रिवेंट द फिजिकल. लग रहा है. बिल्कुल सही, ए है. अब 84 पे आ जाइए जी. मैम इसका भी मैम है. ये है. मैम ये है. सर्जिकल मेथड. ये लोग पगला गए मैम ये हैं, है. सबका यही दे रहे हैं आंसर. मैम ये है. चलो जी, आ जाओ. बस. चलो बस ये 3, उसके बाद खत्म बाय कहानी. मैम. बाय. ये 3 क्वेश्चंस कर लो, क्लास ओवर. मैम अब कौन से 3 है? 78, 79 एंड 80 अब है. अमन जी बस ये 3 कर लो भाई, उसके बाद चले जाना. रीजन फॉल्स. 78 का जो है आप कह रहे हो ओवर पॉपुलेशन हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज. हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात है यस ये. मैम. डेवलपिंग कंट्रीज शो द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाई फर्टिलिटी, लो एपिडिटी. हाँ जी बच्चा, ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं, बट ये इसका कोई रीजन नहीं है. ठीक है, चलो तो ये इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 79. assertion जो है कह रहा है कि फैमिली प्लानिंग इज डन बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. हाँ जी मैम, ये मेरे हिसाब से जो बात है बिल्कुल सही बात है. Natural contraceptive method includes condoms, diaphragms, while barrier method includes मैम नहीं. नो मैम, नो मैम, बिल्कुल चेंज कर इन्होंने डाला. एक्सचेंज कर दिया है, तो मैम इसका बिल्कुल चेंज आंसर कर डाला. हो जाएगा सी. यस, एक्सचेंज कर दिया है. हाँ, उल्टा कर दिए हैं जी. बिल्कुल सही रितु जी. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. Reusable contraceptives are safe methods of contraception. Is it so? यस मैम. Yes, ma'am. फिर कह रहा है diaphragm, cervical caps, vaults are the barrier method which prevent conceptions by blocking the entry of sperm through the cervix and they are reusable. यस मैम. बिल्कुल करेक्ट. चलिए जी, यहाँ मैम, होती ये है option हमारी है. क्लास की कहानी खत्म. हाँ जी, ये इसका आंसर ए है हमारा. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड अब कौन ऑल द सा है वेरी बेस्ट. द नेक्स्ट आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है बच्चा जी, आप लोग क्लास पहले लीव करो, उससे पहले तुम लोग तो तुरंत भागने लगते हो.
कि जैसे ही मैं कल अगर आपको 12 बजे के लगभग मैसेज करूंगी, आप सारे के सारे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे जिन्होंने भी टेस्ट दे दिया होगा, या फिर बस वो दे रहे हैं या देने वाले हैं। यू वेल